दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी रुकने पर यानी कि इम्प्लांटेशन होने पर आपको कब दर्द होता है, कहां पर दर्द होता है और दर्द किस प्रकार का होता है। यानी कि इम्प्लांटेशन पेन के सिम्टम्स आखिर क्या होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का सबसे शुरुआती लक्षण होता है। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक है तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और विश्वसनीय मेडिकल जानकारी अगर आप एक डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान से इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिए। चलिए दोस्तों, अब सीधे शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर इम्प्लांटेशन क्या होता है। वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे इम्प्लांटेशन यानी कि जब प्रेगनेंसी रुक जाती है उस समय जो दर्द होता है आखिर कैसा होता है। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग यानी कि महिला के शरीर में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो समय जब अंडाशय से एक एग रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के क्या लक्षण होते हैं इससे संबंधित वीडियोस मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड करे हैं, वहां जाकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ओव्यूलेशन के समय जब महिला के शरीर से एक फीमेल एग रिलीज होता है और सही परिस्थितियां होने पर जब यह फीमेल एग मेल स्पर्म के कांटेक्ट में आकर फर्टिलाइज हो जाता है तो यहीं से प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है और फिर बन जाता है फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो, जिसको हमारी मेडिकल भाषा में कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन का यह प्रोसेस तो फलोपियन ट्यूब या जो बच्चेदानी के साइड में जो नसें होती है उसमें होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके उपरांत जो ये फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो होता है फिर ये फलोपियन ट्यूब से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए पहुंचता है बच्चेदानी या यूट्रस में, और यूट्रस में फिर जगह बनाकर छेद बनाकर इम्प्लांट हो जाता है यानी कि अपने लिए परमानेंट जगह तय कर लेता है। इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यूं तो जो फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो होता है अक्सर ही बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से यानी कि फंडस में जाकर इम्प्लांट होता है, लेकिन कभी कभी फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के लैटरल वॉल्स में यानी कि साइड की वॉल्स में भी जाकर इम्प्लांट हो सकता है। ओव्यूलेशन से संबंधित लक्षण तो हम पहले ही अपने वीडियोस में बता चुके हैं। आज समझेंगे कि इम्प्लांटेशन के समय भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन पर अगर आप बारीकी से नजर रखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इम्प्लांटेशन हो गया है कि नहीं और आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना कितनी ज्यादा है। मैंने यहाँ पर संभावना शब्द का इस्तेमाल करा है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि इम्प्लांटेशन पेन को आखिर आप किस तरह समझ सकते हैं। साथ ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन के और कौन से दूसरे लक्षण हैं जिन पे बारीकी से नजर रखकर आप अपनी प्रेगनेंसी का अंदाजा लगा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन पेन की। तो जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है और अभी अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि आपके शरीर में वो दर्द उठना जब फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो यूट्रस या बच्चेदानी की इनर लाइनिंग पर जाकर जगह बनाकर इम्प्लांट हो जाता है। तो जो इम्प्लांटेशन पेन होता है इम्प्लांटेशन के वक्त होता है यानी कि ओव्यूलेशन के अक्सर ही 8 से लेकर 12 दिन पश्चात होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ओव्यूलेशन के समय होता है और वो तो फलोपियन ट्यूब में होता है और फिर फलोपियन ट्यूब से यात्रा कर कर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूट्रस में पहुंचता है और इस यात्रा में उसको तकरीबन 6 से लेकर 12 दिन तक लग सकते हैं ओव्यूलेशन के पश्चात। और यह भी देखा जाता है कि जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है अक्सर ही ओव्यूलेशन के 8 से लेकर 9वें दिन बाद अक्सर ही होता है। जो ये इम्प्लांटेशन का पेन यानी कि प्रेगनेंसी रुकने पर ये दर्द होता है, ये हल्का सा टिकलिंग सेंसेशन हो तो हल्का सा खिंचाव से महसूस होता है, कुछ प्रतिशत महिलाओं में होता है और यह पेड़ू यानी कि पेट के निचले हिस्से में होता है। यह कुछ घंटों से लेकर 1 दिन तक रह सकता है, लेकिन उसके पश्चात ये यूं ही समाप्त हो जाता है। पीरियड के समय या पीरियड के पहले जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं वो जस्ट पीरियड की तारीख के एक आध दिन पहले शुरू होते हैं और पीरियड के दौरान भी रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो इम्प्लांटेशन पेन होता है ये पीरियड के पहले ही होता है। जैसे कि मैंने बताया था ओव्यूलेशन की 8वें या 9वें दिन पर अक्सर इम्प्लांटेशन होने पर इम्प्लांटेशन पेन होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है
तो आपका ओव्यूलेशन होगा 14वें दिन पर, और 14वें दिन में 8 और 9 और जोड़ लीजिए, यानी तकरीबन 22वें या 23वें दिन पर आपको पेड़ों के निचले हिस्से में कुछ समय के लिए, चंद घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए दर्द हो रहा है, तीव्र दर्द हो रहा है, तो ये इम्प्लांटेशन पेन का लक्षण होता है। बढ़ते हैं इम्प्लांटेशन के अगले लक्षण की तरफ, जो हो सकता है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग से तात्पर्य होता है कि ब्लड की चंद बूंदों की मां छलक सी आना, या ब्लड की छलक ना आना। स्पॉटिंग ना होने की बजाय आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो हल्का सा पिंकिश या ब्राउनिश भी हो सकता है। फ्रैंक ब्लड नहीं होता है। जहां पीरियड में फ्रैंक ब्लीडिंग होती है वहां महज हल्का सा पिंकिश डिस्चार्ज हो सकता है या हल्की सी स्पॉटिंग लग सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि इम्प्लांटेशन के वक्त जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की दीवार में अपनी जगह बना रहा होता है, उस वक्त कुछ कैपिलरीज टूट सकती हैं और उनकी वजह से हल्की सी स्पॉटिंग यानी ब्लड की छलक मात्र दिख सकती है। तो ये भी कुछ प्रतिशत महिलाओं में होता है और ये भी इम्प्लांटेशन होने का एक लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट लक्षण हो सकता है इम्प्लांटेशन डिप्स। कुछ स्टडीज में ये पाया गया है कि जब इम्प्लांटेशन होता है उस वक्त महिला के शरीर में एक दिन या कुछ चंद घंटों के लिए उसके शरीर का तापमान नीचे जाता है। ओवुलेशन के क्या लक्षण होते हैं, इससे संबंधित अपने वीडियोस में मैंने आपको बताया था। ओवुलेशन के समय के करीब महिला के शरीर का टेम्परेचर 0.5 से लेकर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है, सिर्फ ओवुलेशन के समय। अगर इसी टेम्परेचर को आप प्रतिदिन ट्रैक करते रहें और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तब तो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के असर के चलते हुए टेम्परेचर लगातार वृद्धि बनी रहेगी, इसमें डिप नहीं आएगा। लेकिन इम्प्लांटेशन के दिन यानी कि ओवुलेशन के 8वें या 9वें दिन पर जब इम्प्लांटेशन हो रहा है उस वक्त आपका टेम्परेचर हल्का सा नीचे जा सकता है, मात्र चंद घंटों के लिए। इसको इम्प्लांटेशन डिप कहा जाता है। उसके बाद फिर यही टेम्परेचर हार्मोन के असर के चलते हुए बढ़ सकता है। तो इम्प्लांटेशन डिप यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अपने शरीर के तापमान पर ट्रैकिंग करके पूरे महीने में अगर आप अपने शरीर के तापमान की ट्रैकिंग करिए, टेम्परेचर ट्रैकिंग करिए, तो इस तरीके से भी आप पता लगा सकती हैं कि कब आपका ओवुलेशन हुआ है और कब आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। जब आपका टेम्परेचर एक दिन या चंद घंटों के लिए थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके उपरांत फिर से बढ़ने लगेगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इम्प्लांटेशन के अन्य लक्षणों के बारे में। इम्प्लांटेशन के उपरांत जब एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर अपनी परमानेंट जगह बना लेता है तो फिर हार्मोन्स के स्तर में विशेषकर एचसीजी या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इन सब के हार्मोन के स्तर में वृद्धि होने लगती है, जिसके चलते आपके शरीर में कुछ चेंजेस आने लग सकते हैं। कौन कौन से चेंजेस है जिन पर आप नजर रखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साइकिल में आपके प्रेग्नेंट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो हार्मोन्स के बदलाव के चलते हुए आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, यानी कि अनावश्यक चिड़चिड़ापन या झुंझलाहट हो सकती है। इसके अलावा कुछ ज्यादा थकान, सुस्ती, कमजोरी लग सकती है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस लग सकती है, यानी कि ब्रेस्ट में भारीपन लगेगा और टच करने पर दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा आपको पेट में भारीपन या ब्लोटिंग की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पूरे महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपने वजाइनल डिस्चार्ज को ट्रैक करती हैं तो आप पाएंगी कि जहां ओवुलेशन के समय आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कूपियस हो जाती है, क्लियर हो जाता है, एग वाइट यानी कि अंडे के सफेद भाग की जल्दी हो जाता है और इसमें स्ट्रेचिंग इफेक्ट आ जाता है। ये सब ओवुलेशन के समय के लक्षण है। वहीं इम्प्लांटेशन के समय ये जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये थिक हो सकता है और क्लियर या व्हाइट रंग का हो सकता है। लेकिन जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है ये इसका प्रभाव अन्य चीजों के द्वारा भी पड़ता है, तो ये बहुत क्लियर कट लक्षण नहीं हो सकता। इसके अलावा एचसीजी हार्मोन का स्तर जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे कुछ महिलाओं में जी मिचलाना या घबराहट जैसी स्थिति या उल्टी आने जैसा लग सकता है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी बात, सबसे खास बात। अभी तक वीडियो में हमने जाना समझा कि प्रेगनेंसी रोकने पर यानी इम्प्लांटेशन पेन की क्या लक्षण होते हैं, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन के कौन से दूसरे लक्षणों पर नजर कर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं। लेकिन इनमें से एक भी लक्षण ना होने पर भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। वहीं दूसरी तरफ इनमें से कुछ लक्षण प्रेगनेंसी ना होने पर भी हो सकते हैं। तो इनमें से एक भी लक्षण 100% कंफर्मेटरी नहीं होता। कंफर्मेशन के लिए आखिर आपको क्या करना चाहिए है? कंफर्मेशन के लिए आपको पीरियड मिस होने के
3 से 4 दिन बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए है और इसका कंफर्मेटरी रिजल्ट 95% तक होता है। वहीं दूसरी तरफ सोनोग्राफी कराने पर आपको 100% कंफर्मेटरी रिजल्ट मिल सकता है। तो इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे हैं और आप प्रेग्नेंट होने के एंशियस हैं तो बिल्कुल भी हतोत्साहित ना होइए, क्योंकि इन लक्षणों के ना होने पर भी आपकी प्रेग्नेंट होने की संभावना बराबर बनी रहती है, जिसको आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट माध्यम से कंफर्म कर सकती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस करे इम्प्लांटेशन पेन के सिम्टम्स। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को कम से कम 5 से 10 परिचितों तक फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर उनकी भी जागरूकता बढ़ाने में अवश्य ही सहयोग करिए। साथ ही मेरे जो सब्सक्राइबर्स मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उसके लिए नंबर, कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। अगले कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ही मेंशन करिएगा। मुझे इससे बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है और मेरी कोशिश रहती है कि आपकी कमेंट्स को ध्यान से पढ़कर उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर दूं। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू वेरी सून। बाय।